अभी इस वक्त हम मौजूद हैं चिनारी विधानसभा क्षेत्र के चिनारी विधानसभा में ही, और हमारे पास इस समय मौजूद है पूर्व विधायक जो विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, ललन पासवान जी। आइए सीधा हम लोग बात करेंगे। सर, आप जब से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए हैं तब से पूरा क्षेत्र का ज़बरदस्त दौरा कर रहे हैं, क्या इसकी फील कर रहे हैं आप इससे? पार्टी को मजबूत करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को पुनः भारत के प्रधानमंत्री बनाना है, और देश और दुनिया में भारत का जो सम्मान उन्होंने बढ़ाया है, अभी कई लोगों को भारत रत्न देने का काम उन्होंने किया है। और पूर्व में भी माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न दिया था। अभी माननीय आडवाणी जी को, माननीय पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को, भारत के सबसे बड़े किसान नेता को, भारत के सबसे बड़े किसानों के सबसे बड़े ये आर्थिक सुधार के सबसे बड़े नरसिंहा राव जी को, फिर एक नाथन साहब को, तो कई लोगों को, जननायक कर्पूरी ठाकुर को, भारत के हर वर्ग को, हर तबके को लोगों ने, जिन्होंने राष्ट्र के लिए योगदान दिया है, समाज के लिए निर्माण का काम किया है, भारत को मजबूत किया, वैसे लोगों को भारत रत्न देने का काम किया है। पूरे दुनिया में भारत के प्रधानमंत्री जी का जो भारत कभी को लोगों को मौका नहीं देता था, दुनिया के देश आज अमेरिका जैसे राष्ट्र भारत का प्रधानमंत्री के अगुवाई में पीछे चलने के लिए तैयार है। कई ताकतवर शक्तियां भारत को अपना नेतृत्व मानता है, दुनिया के देश प्रधानमंत्री के पीछे चलने के लिए मजबूर है। तो ऐसे पार्टी को मजबूत करने के लिए और भारत को दोबारा प्रधानमंत्री इस देश का माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी बने, इसके लिए पार्टी को मजबूत करने के लिए हम लोग दौरा कर रहे हैं। क्षेत्र में कयास लगाया जा रहा है कि आप 3 बार यहाँ से विधायक रह चुके हैं, क्षेत्र में बहुत काफ़ी आपने विकास भी किया, लेकिन लोगों को कहना है कि ललन पासवान जिधर मौसम देखते हैं उधर चले जाते हैं। इससे क्या आप आस लगा रहे हैं? मौसम की बात नहीं है, कौन सा मौसम की बात देखने की बात चल रही है। जब महागठबंधन ने विकास से और कई कामों से फिर वहीं जंगल राज आने लगा, फिर वहीं गुंडा राज, अपराध राज का बू आने लगी, पूरा बिहार फिर कलंकित होने लगा, तब हम लोग की मौसम की बात नहीं है। विचारों का मतभेद जब हो गया, जब विचारों से लोग परिवारवाद, वंशवाद में पुनः इस राज्य को ले जाने की बात, हत्या, बलात्कार और इस तरह की घटनाओं में संलिप्त होने लगा राज्य, तो हम लोगों ने दिशा बदलने का काम किया। विचारों का जब कोई सिद्धांत लागू नहीं होगा, विचारों के सवाल पर कोई सरकार काम नहीं करेगी, तो ऐसी स्थितियों में हम लोगों ने लालू यादव के नेतृत्व में पुनः महागठबंधन की सरकार बनेंगे। माननीय नीतीश कुमार जी उससे में जिन कारणों से चले गए थे, और पुनः हम लोग के यहाँ आ गए। अब डबल इंजन की सरकार बन गई और विकास पुनः 2009-2010 की तरह विकास की गाड़ी रफ्तार तेज होगी, और बिहार समृद्ध बिहार होगा, समृद्ध भारत होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में। इधर नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जी की अगुवाई में। जब से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए हैं, कार्यकर्ताओं में भी बड़ी खुशी की लहर है। अगर भारतीय जनता पार्टी आपको लोकसभा टिकट देती है सासाराम लोकसभा क्षेत्र से, तो सर्वप्रथम आपका कार्य क्या होगा इस क्षेत्र से? देखिए, विकास के सवाल पर भारत में बहुत काम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, लेकिन रोहतास और कैमूर ये दोनों उपेक्षित इलाका रहा। धान का कटोरा कहा जाता है। किसानों का सवाल हो, शिक्षा स्वास्थ्य का सवाल हो, चाहे कैमूर की पहाड़ियों में नक्सल का इलाका रहा हो, कई ऐसे बड़े काम हैं। यहाँ स्वास्थ्य का कोई एम्स नहीं है, यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है, 4-5 जिलों को मिलाकर 1 से 1.5 करोड़ की आबादी है, और हमारे छात्र उत्तर प्रदेश में BHU में पढ़ने जाते हैं। हमारे यहाँ एक का पैर टूट जाए, किसी का कोई गोली लग जाए, कहीं एक्सीडेंट हो जाए, तो सीधे उत्तर प्रदेश के ट्रामा सेंटर जाना पड़ता है। हम विकास से कई मरहूम हैं, शिक्षा के सवाल पर, स्वास्थ्य के सवाल पर, और पर्यटन के सवाल पर भी हम बहुत पीछे चल रहे हैं। हमारे यहाँ माँ मुंडेश्वरी गुप्ता धाम, शेरगढ़ किला, रोहतासगढ़ किला, गुप्ता आपको हरसू-बरम, भलुनी धाम, भाखारी माई, कई ऐसे बड़े, शेरगढ़ किला, कई ऐसे बड़े स्थल हैं जहाँ की पर्यटक सर्किट से जोड़ दिया जाता, तो हम बड़े पैमाने पर हमारे यहाँ नौजवानों को रोजगार मिलता। हमारे यहाँ कैमूर पहाड़ियों पर सड़क नहीं था, हमने प्रयास किया, सुशील मोदी जी ने NOC दिया, तो अधौरा से अकबरपुर 2 जिलाओं को जोड़ने का काम
शुरू है, लास्ट अब होने जा रहा है, सड़क बहुत जल्दी बन जाएगी। गुप्ता धाम महोत्सव शुरू करें, कई ऐसे बड़े काम हैं। और हमको लगता है कि सबसे बड़े काम है शिक्षा और स्वास्थ्य, रोटी के बाद। और हमारे यहाँ किसानों की जो दशा रही है, जो दुर्गावती अभी तक नहर नहीं पूरा बन पाया, और गुप्ता धाम में जितना अच्छी सड़क होनी चाहिए तो वो सड़क अभी नहीं बन पाए। सुशील मोदी, माननीय पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी जी ने और हमने आग्रह किया था, उन्होंने कुछ प्रयास किया, तब कुछ गाड़ियाँ चली जाती हैं। लेकिन एनओसी के अभाव में हमारे यहाँ कई ऐसे पर्यटक ऐसे, हमारे यहाँ बिजली नहीं है पहाड़ पर। आज़ादी के 70 साल गुजर गए, भारत पूरी तरह विद्युतीकरण हो गया, लेकिन कैमूरा, रोहतास के अधौरा प्रखंड, चिनारी के नौहट्टा रोहतास और शिवसागर प्रखंड के कुछ गांव, सासाराम प्रखंड के दरिगांव पंचायत के कुछ गांव, 250 गांव लगभग बिजली से मरहूम है। मैं सोलर एक बार प्रत्यय अमृत के आग्रह करके और मैं ले गया था, वो भी ख़त्म हो चुका था। फिर 1 साल के 1.5 साल के लिए मैं कहा तो एक्सटेंशन हुआ, तो बिजली नहीं है 250 गाँव में। आदिवासियों का इलाका है, वनवासियों का इलाका है, सभी जाति के लोग रहते हैं और मरहूम है। अगर हो तो हम छत्तीसगढ़ की तरह, केदार धाम, बद्री धाम के तरह, जैसे बैजनाथ धाम है, उसी तरह हम गुप्ता धाम को विकसित कर सकते हैं। राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहित के नाम से रोहितासगढ़ किला है, उसको आज दुनिया का अभेद गढ़ किला कहा जाता है, अभेद किला है। वहाँ आज तक हम उस पर कोई काम नहीं कर पाया। इस तरह से खंडहर अपनी विरासत के लिए रो रहा। बड़ी काम है, जिन कामों को आज तक यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने ना लोकसभा में उठाया, ना सदन में उठाया। मैं ही कोशिश किया तो वहाँ पानी गई, लेकिन पानी जिस तरह से जाना चाहिए, चुवाड़ी की पानी लोग पीते थे। अब मैं नीतीश कुमार जी से आग्रह किया था, तब पहली बार 6 अप्रैल 2018 को मैं ले गया था, तो कुछ सोलर डोयल पंप सोलर गड़े थे, उसमें भी कई लूट हो गई, कई जगह चल रहे हैं, कई जगह बंद है। तो बहुत काम है जो हम दुनिया के, जहाँ शेरशाह की भूमि पर रहने वाले, निशान सिंह की भूमि के रहने वाले लोग हैं, शहीदों की भूमि है, और विकास और निर्माण के दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण रेखा खींचकर शेरशाह ने जो विकास किया था, उस विकास को हम चाहते हैं कि कैमूरा रोहतास में एक लंबी लकीर विकास खींची जाए। उसके लिए मन में हम लोगों का भाव है। आगे अब क्या होता है, पार्टी क्या करेगी, हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग को जब मौका मिलेगा तब तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी फैसला करेंगे क्या होगा इस कैमूरा रोहतास का, यहाँ की तकदीर और तस्वीर कैसे बदलेगी, उनकी चिंता है। बिहार में नीतीश कुमार जी ने जो कोशिश किया है, उसमें हम भी कोशिश करते रहें। आगे भी जब तक राजनीति में हम लोग रहेंगे, समाज में रहेंगे, इसके निर्माण के लिए, इस मिट्टी के में विकास के लिए हमेशा कोशिश करते रहेंगे। चलिए, हम लोग के बीच में उपस्थित थे ललन पासवान जी, जो विकास पुरुष के नाम से जाना जाते हैं। एक छोटा सा इंटरव्यू है, और इस न्यूज़ को आप देखते रहिए और बने रहिए कलयुग न्यूज़ के साथ। धन्यवाद सर।